22 अप्रैल 2026 सुबह के 6 बजे थे। दिल्ली के आईआरएस ऑफिसर का घर, और उस घर में आईआरएस ऑफिसर की बेटी अकेले अपने किताबों के साथ बैठी थी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उस लड़की ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया था और वो क्लास 12 की टॉपर थी। और ठीक उसी वक्त उस घर के बाहर एक लड़का खड़ा था। वो लड़का पहले इस घर में काम किया करता था। वो इस घर की हर चीज जानता था, हर कमरा, हर किसी का रूटीन, सब कुछ। वो लड़का इस आईआरएस की बेटी को दीदी कहता था। लेकिन 22 अप्रैल 2026 की सुबह वो एक अलग मकसद से आया था और अगले ही कुछ घंटों में सब कुछ बदलने वाला था। उसी सुबह करीब 8 बजे उसी आईआरएस ऑफिसर की बेटी का लाश मिलता है और पूरे दिल्ली में हड़कंप मच जाता है। तो आखिर सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ क्या था? इन सब चीजों की शुरुआत होती है एक ऑनलाइन लूडो गेम से। वेलकम टू ट्रायल टेबल। चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं। दिल्ली का कैलाश हिल इलाका साउथ दिल्ली की उन जगहों में से है जहां बड़े अफसर रहते हैं। साफ सड़कें, बड़े घर, सुरक्षित इलाका। यहीं अमर कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ रहते थे एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर। उनकी 22 साल की बेटी ने आईआईटी से बीटेक किया था। वो क्लास 12 की टॉपर थी और अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 22 अप्रैल 2026 को आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी हर सुबह की तरह जिम जाते हैं और उनकी बेटी टेरिस पर अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी। तभी अचानक उस घर में एक 23 साल का लड़का दाखिल होता है। यह लड़का वही था जो कुछ महीने पहले तक उस घर में काम करता था। इस लड़के का नाम राहुल मीना था। वो राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला था। बाहर से देखे तो एक नॉर्मल इंसान जो कि दिल्ली में काम करता था और अपने घर पैसे भेजता था घर चलाने के लिए। लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल और उसके पिता दोनों अपने एग्रेसिव नेचर के लिए अपने गांव में पूरे बदनाम थे। राहुल के पिता एक शराबी थे और राहुल को एक ऐसी लत लग गई थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। वो लत थी ऑनलाइन गैम्बलिंग, लूडो बेटिंग की। राहुल ने पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन गेम बेटिंग में लगभग 7 लाख से ज्यादा रुपए गंवाए थे और जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने उधार लेना भी शुरू कर दिया। राहुल ने अपने दोस्तों से, दुकानदारों से, और जब वो भी नहीं मिले तो उसने आईआरएस ऑफिसर के घर के नाम पर उधार लेना शुरू कर दिया जहाँ वो काम करता था। और जब इस बात का पता चला तो वो पकड़ा गया और मार्च 2026 में उस आईआरएस ऑफिसर के घर से निकाल दिया गया। लेकिन उसे घर की हर जानकारी मालूम थी, जैसे इस घर में रहने वाले लोगों की डेली रूटीन क्या है, इस घर की इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ रखी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौकरी के दौरान ही आईआरएस की बेटी को लेकर उसके गलत ख्याल थे। वो मार्च 2026 में नौकरी से निकाले जाने के बाद अपने गाँव चला गया। फिर दिन आता है 21 अप्रैल 2026 की रात। राहुल अपने गांव राजगढ़ में था और उस रात ऑनलाइन लूडो बेटिंग में वो 5 लाख रुपए हार गया, जिसमें से 90,000 उसके दोस्त विष्णु के भी थे। राहुल और विष्णु दोनों उस रात एक शादी में गए थे। विष्णु ने राहुल से कहा, मेरी बाइक और चाबी मेरे घर पर छोड़ देना, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। राहुल विष्णु के घर पर पहुंचा। घर पर विष्णु की पत्नी अकेली थी। उसको अकेला देखकर राहुल ने विष्णु की पत्नी के साथ जबरदस्त बलात्कार किया। फिर वो वहाँ से बाइक लेकर भाग गया। बदतमीजी करी? हाँ, बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया। यह उसका पहला जुर्म था, रात के अंधेरे में अपने ही गांव में अपनी ही दोस्त की पत्नी के साथ। फिर उसने बाइक को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर छोड़ा और दिल्ली की तरफ जा रहे एक गाड़ी वाले को उसने रुकवाया और कहा कि मैं दिल्ली पहुंचते ही तुमको 6,000 रुपए दे दूंगा, और उस गाड़ी वाले के साथ बैठकर दिल्ली की तरफ निकल गया। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही वो गाड़ी से निकलकर भाग गया। उसने गाड़ी वाले को 1 रुपए भी नहीं दिए। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था, वो घर जहां से उसे निकाला गया था, वो घर जिसकी हर चीज वो जानता था। 22 अप्रैल 2026 की सुबह 6:24 पर कॉलोनी के मेन गेट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि राहुल अमर कॉलोनी में दाखिल होता है। 6:36 पर एक दूसरे कैमरे में वो आईआरएस ऑफिसर के घर के पास कैप्चर होता है और 6:39 पर वो घर के अंदर गया। फिर वो सीधा ऊपर गया। वहाँ आईआरएस की बेटी अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रही थी। वो राहुल को देखकर पहचान गई, लेकिन वो कुछ समझ पाती तब तक राहुल ने एक भारी लैंप से उस पर हमला कर दिया और उसकी नाक की हड्डी टूट गई और जो वो बेहोश हो गई। तो राहुल ने उसके साथ जो किया उसको शब्दों में बताना मुश्किल है। दरअसल बेहोश हो जाने के बाद राहुल ने उसके साथ भी बलात्कार किया। लगभग 12 घंटों के भीतर राहुल 2 बलात्कार कर चुका था। फिर उसने मोबाइल के एक चार्जिंग केबल से आईआरएस की बेटी का गला घोटकर हत्या कर दी और वो यही नहीं रुका। इसके बाद उसने और भी घिनौनी हरकत की। वो डेड बॉडी को बेरहमी से घसीटते हुए नीचे लॉकर के पास ले गया और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए उसने लॉकर को खोलने की कोशिश की। लेकिन जब लॉकर नहीं खुला तो उसने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़ा और कैश लेकर करीब 7:20 पर भाग गया। तकरीबन 8 बजे आईआरएस ऑफिसर और उनकी वाइफ जब जिम से वापस लौटे तो उनको अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी पैरों तले जमीन खिसक
खिसक गई। उनकी बेटी की लाश वहीं जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। फिर पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सीसीटीवी देखकर फेस रिकॉग्नाइजेशन से पता चला कि वो उसी घर में पिछले कुछ महीनों तक काम करने वाला वर्कर राहुल मीना है। और इधर राजस्थान पुलिस भी राहुल को ढूंढ रही थी, क्योंकि इस घटना से कुछ ही घंटे पहले उसने अपने दोस्त की वाइफ के साथ किया था। जब दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे बस पैसे चुराने आया था, मेरा हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उसने दिल्ली पुलिस से चालाकी से कहा कि अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता, पर सारे सबूत उसके खिलाफ है। उसने जो किया उससे पता चलता है कि वो पैसे चुराने तो आया ही था, पर उसके मन में बदला भी था जब उसे नौकरी से निकाला गया था। खैर, आगे की कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपके हिसाब से राहुल को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।